बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, मैं आज 5 पेपर्स करने हैं पुल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन के ना। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? बिटवीन 7 PM एंड 11 PM। बेटा आप लोगों ने सवाल खोल लिए? सबके सामने सवाल हैं, चैट बॉक्स में बता दें। अच्छा बेटा, पहला सवाल बोल रहा है बिटवीन 7 PM एंड 11 PM अराइवल ऑफ पेशेंट्स एट कैजुअलिटी डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल अकर एट रैंडम एट एन एवरेज रेट ऑफ 6 पर आवर। बेटा मैंने आप लोग को बताया जहां भी एवरेज आएगा वो मीन होगा। मीन हमें दिया हुआ है 6 पर आवर। बेटा मीन हमारा लैम्डा होता है, तो हमारा लैम्डा हो गया 6 पर आवर। ठीक है। पार्ट 1 में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 1 आवर बिटवीन 7 PM एंड 11 PM एग्जैक्टली 5 पीपल विल अराइव। बेटा एनी पीरियड ऑफ 1 आवर 5 लोग अराइव करेंगे किसी भी 1 घंटे में। 1 घंटे का लैम्डा 6 है, हमें बोला 5 पीपल विल अराइव। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 निकालनी है मुझे। बेटा पोजॉन में हमारे पास फॉर्मूला क्या था? e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। बेटा क्या आंसर आ रहा है? बेटा हम लोग 3 डेसिमल प्लेस में आंसर देते हैं, तो 0.161 हो गया। अच्छा बेटा आप देखो, आपके पास जो सवाल है उसके नीचे आंसर्स भी आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहां भी 0.161 ही लिखा हुआ है। ठीक है। अरे इस बेटा एक्टिव हो जाओ, क्या कर रहे हो? ये हो गया बेटा हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 पे आ जाओ बेटा। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? अ पेशेंट अराइव्स एग्जैक्टली एट 10:15 PM। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन मोर पेशेंट अराइव्स बिफोर 10:35 PM। बेटा एक जो है वो 10:15 पे अराइव हो रहा है, वो बोल रहा है एटलीस्ट वन मोर अराइव हो 10:35 से पहले। बेटा 10:15 से 10:35 कितना टाइम है? 20 मिनट है। बेटा हमें 1 घंटे का लैम्डा दिया हुआ है 6, हमें लैम्डा 6 दिया हुआ है 60 मिनट का। अभी हमसे पूछा है 20 मिनट के इंटरवल में क्या होगा? एटलीस्ट वन ना। तो 20 मिनट के इंटरवल में लैम्डा निकाल लेंगे। बेटा लैम्डा कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 60x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 20। x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 60। बेटा ये आ गया आपके पास 2। तो बेटा आपका लैम्डा कितना है? 2 है। और आपको बोला हुआ है कि एटलीस्ट वन। बेटा एटलीस्ट वन का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में हम क्या करते थे? मतलब 1 और से सारे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं 1 से इन्फिनिटी तक। अब हम 1 से इन्फिनिटी तो नहीं निकाल सकेंगे, तो हम करेंगे क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। और बेटा x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? 3 डेसिमल प्लेसेस में बताना है। 0.865। अच्छा बेटा आप लोग चेक कर लो, आप लोग को आंसर्स भी दिए हुए हैं। अभी 0.865 ही लिखा हुआ है। ठीक है। और अब बेटा पार्ट 3 करते हैं। यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा बेटा कुछ हिंट्स होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप पोजॉन से नॉर्मल जा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। जब भी अप्रोक्सीमेशन का वर्ड है हमें पोजॉन से नॉर्मल जाना है। ठीक है। To estimate the probability that fewer than 20 patients arrive at the casualty department between 7 PM and 11 PM on any particular time.
बेटा 7 PM और 11 PM में 4 घंटे हो गए, हमें 1 घंटे का लैम्डा दिया हुआ है 6, 1 घंटे का लैम्डा है 6, तो बेटा 4 घंटे का कितना हो जाएगा लैम्डा? 24 हो जाएगा बेटा। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को एक और चीज लेक्चर में लिखवाई थी कि अगर आपका लैम्डा 15 से बड़ा है तो क्या होगा? जोन से नॉर्मल जाएंगे, हो रहा है ये। अब हमें पता है कि हमारा मीन जो है वो भी 24 और वेरिएंस भी 24 है, क्योंकि लैम्डा मीन भी होता है और वेरिएंस भी होता है। मुझसे बोला है बेटा फ्यूअर देन 20, एक्स इज लेस देन 20। अच्छा बेटा, मैंने एक और बात बताई थी कि जोन से नॉर्मल जाएंगे तो कंटिन्यूटी करेक्शन होगी, क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट से अब कंटिन्यूस पे जा रहे हैं। कंटिन्यूटी करेक्शन में क्या करते थे बेटा? लेस देन 20 में क्या आएगा बेटा? 19 और 18 आएगा। अगर आप 20.5 लेते हो तो 20 और 19 आता है, और 19.5 लेते हो तो 19 और 18 आता है। तो बेटा अब हम लोग 19.5 लेंगे, तो x इज लेस देन 19.5 माइनस मीन विच इज 24 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन होता है बेटा अंडर रूट वेरिएंस 24। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? 19.5 माइनस 24 अपॉन अंडर रूट 24। माइनस 0.9185। तो z इज, तो बेटा यहाँ x नहीं होता है, यहाँ z होता है। z इज लेस देन माइनस 0.9185। अच्छा बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। और बेटा मैंने क्या बताया था कि अगर लेस देन पॉजिटिव नंबर होता है तो 5 होता है, अगर ग्रेटर देन होता है पॉजिटिव नंबर तो 1 माइनस 5 होता है, लेस देन नेगेटिव होता है तो बेटा 1 माइनस 5, और ग्रेटर देन नेगेटिव में 5 होता है। ठीक है बेटा, सब इस स्क्रीन का वो ले लो, पिक्चर ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीन की पिक्चर या स्क्रीनशॉट ले लो। अभी सिर्फ अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो, लेस देन में 5 होगा और ग्रेटर देन में 1 माइनस 5 होगा, लेस देन माइनस में 1 माइनस 5 होगा और ग्रेटर देन माइनस में 5 होगा। ये अभी याद कर लो, ठीक है? फिर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ रहे होंगे तो उसके डेप्थ में भी जाएंगे, तो जब मैं एएस में पढ़ रहा हूँ तो तुम लोग उस क्लास में बैठ जाना अगर तुम लोग अच्छे से याद ना हो तो। अच्छा बेटा, अब हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे z इज लेस देन 0.918 माइनस 0.9185। बेटा z इज लेस देन माइनस 0, अब लेस देन माइनस में क्या होता है? 1 माइनस 5 होता है, तो मैंने लिख दिया बेटा 1 माइनस 5 0.9185। अच्छा बेटा, अब आप लोग अपने जो आपके पास वो है S2 की बुक है उसमें आप बेटा, आपके पास स्टार्ट में पेज नंबर 5 या 6 पे जी टेबल दिया होगा। बेटा उस जी टेबल पे आओ। अच्छा बेटा, आप इसको जो है ना 3 सिग्निफिकेंट 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखते हो, तो ये तो 0.919 हो जाएगा। बेटा हरीश ये सही बताया ना 0.919, तो बेटा 1 माइनस 5 0.919 करना है। तो अब जी टेबल अगर आप खोलोगे अपना, तो बेटा आप जी टेबल में क्या करते हैं? आपका जी टेबल इस तरह दिया हुआ है बेटा, 0.9 यहाँ से लेना है और 1 यहाँ से लेना है, तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर आ रहा होगा। 0.91 पे आपके पास क्या आ रहा है बेटा? 0.8186 आ रहा है। और बेटा यहाँ पे जो 9 है इस पे क्या नंबर आ रहा है? 23 आ रहा है। तो बेटा ये 23 जो है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो बेटा 0.8186 प्लस 23 कितना हो रहा है? 0, ये डेसिमल में ऐड होगा। 8186 प्लस 23 इज, ये कितना आ रहा है?
0.8209, तो 1 माइनस 0.8209, बेटा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0.1791, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 0.179, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा बेटा आप ये सवाल देखो, ये सवाल कितने मार्क का था? पहला पहला पार्ट 2 मार्क का था, दूसरा पार्ट 3 मार्क और तीसरा पार्ट 5 मार्क का। बेटा 10 मार्क मिल गए आप लोगों को इस सवाल के। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 तो बहुत आसान है, जल्दी से करो क्वेश्चन नंबर 2।
बेटा पार्ट 2 करो, पार्ट 1 सही आया आपका। चलिए बेटा पार्ट 2 देख लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था हमें? कंप्यूटर ब्रेकडाउन अकर्स रैंडमली एट एन एवरेज ऑफ वंस एवरी 48 आवर्स और टू। तो बेटा लैम्डा 1 हो गया फॉर एवरी 48 आवर्स। पहले हम सोचा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी फ्यूअर देन 4 ब्रेकडाउन्स इन 60 आवर्स ऑफ यूज। तो बेटा 60 आवर्स के लिए लैम्डा निकाला तो हमारे पास आया था 1.25, और हमने बोला फ्यूअर देन 4 मतलब 0 1 2 3। तो हमने प्रोबेबिलिटी ली। बेटा ई कॉमन लेके इसी तरह सॉल्व किया ना, 0.962 आया। अरे इस बेटा आपसे हुआ या नहीं हुआ? बेटा पार्ट 2 देखो इसका। पार्ट 2 बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इन 1 ईयर ऑफ यूज इज मोर देन 200। बेटा हमें आवर्स बताया हुए 8760। तो हम लोग बेटा 8760 आवर्स से पहले लैम्डा निकाल लेंगे नया। तो नया लैम्डा है 182.5। बेटा ये लैम्डा 15 से बड़ा है, तो नॉर्मल पे जाएंगे। हमें बोला भाई मोर देन 200। तो मोर देन 200 या तो 200.5 होगा या 199.5 होगा। तो उसकी आप वर्किंग कर लोगे। ग्रेटर देन 200 में 201 और 202 आता है। 205 200.5 में भी यही आता है। तो बेटा 200.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन करा, हमारे पास आया 1.332। बेटा 1.332 पे 0.9085 आ रहा है। बेटा एक दफा आप लोग ये चेक कर लो, आप लोग को सी टेबल पढ़ना आ रहा है। 1.3 और 3 यहां से लेंगे, जो नंबर आएगा उसमें 2 यहां से लेंगे, उसके आंसर को इसमें ऐड कर देंगे। तो 0.9085 आ रहा है बेटा, ये चेक कर लो बस। तो बेटा क्योंकि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में 1 - 5 होता है, तो 1 - 5 करके ये आंसर आ गया। अब बेटा इस कैलकुलेट से भी कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा ये वर्किंग दिखानी होती है। अच्छा बेटा पार्ट 3 देखो। बेटा पार्ट 3 जो है अभी हम लोग आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, एक टॉपिक है जिसमें हम लोग मीन को प्लस करते हैं। ठीक है, वो मैं आप लोग पढ़ाऊंगा, मैं अभी आपको एग्जांपल ऐसे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बेटा हमारे पास ब्रेक डाउन का तो लैम्डा आ गया था 1.25। दूसरी चीज क्या हो रही है, फोन कॉल्स का क्या बोला हुआ है? द कंप्यूटर ऑपरेटर रिसीविंग फोन कॉल्स रैंडमली ऑन एवरेज ट्वाइस इन अ 24 आवर पीरियड। 24 आवर पीरियड में अगर लैम्डा 2 है तो बेटा 60 आवर में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बेटा एक टॉपिक है जिसमें हम लोग इन लैम्डास को प्लस कर देते हैं। जब आप 1.25 और 5 को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6.25 आ जाएगा। तो बेटा हमें बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, एग्जैक्टली 4 बोला हुआ है। तो x इज इक्वल टू 4 का हमने आंसर निकाल लिया ये। बेटा ये क्लियर है? वेरी बेटा क्लियर है ये।
बेटा पार्ट 3 जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो मैंने अभी से सिर्फ ऐसे ही समझा दिया है। ये हमने फोन कॉल्स का ओ ब्रेक डाउन का तो हमने निकाला ना लैम्डा 1.25 पार्ट 1 में। इसी तरह बेटा फोन कॉल्स का दिया हुआ था, लैम्डा 2 दिया था 24 आवर्स के लिए, तो वो भी मैंने 60 आवर्स के लिए निकाल लिया, वो 5 आया। बेटा आगे एक टॉपिक है जिनमें हम मीन्स को ऐड करके निकालते हैं ना, ये दो इवेंट हो रहे हैं, तो इन दोनों इवेंट को मैंने ऐड कर दिया अभी। ये आगे एक टॉपिक है, इसमें हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे ये, भी मैंने ऐसे ही ये सवाल करा दिया है। तो दोनों लैम्डा को प्लस किया बेटा हमने, तो 6.25 आया, और मुझे बोला था एक्स इज इक्वल टू 4 निकालने, तो मैंने निकाल लिया बेटा। ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल से। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। जी बेटा एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू आते हैं।
क्या बेटा, हो रहा है नहीं हो रहा? दोनों हो गए बेटा। बेटा पार्ट वन हो गया, पार्ट वन दिखा दूं? अरे आप पार्ट वन कर रही हो? बेटा पार्ट वन ये मैंने आपको दिखा दिए। हाँ बेटा, इतना डेसिमल का फर्क आ सकता है, कोई मसला नहीं है। एमएस में भी 2160 लिखा हुआ है, इसको 2160 कर दे। ये लो भाई, ठीक है, ये सबका सही है। बेटा 1/80 दिया हुआ था, मैंने एग्जाम्पल ही, जब मैंने अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने ये दिया था। टी मिनट से 20 मिनट्स दिया हुआ था बेटा, मल्टीप्लाई बाय 20 किया, लैम्डा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला था, तो 1 - 012 किया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, पार्ट टू देख लो, पार्ट टू का भी मैंने करवाया भाई है। बेटा पार्ट टू में क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट नो इमरजेंसी टेलीफोन कॉल इज मेड टू द ऑफिस इन अ पीरियड ऑफ k मिनट्स इज 0.9, फाइंड k। बेटा नो इमरजेंसी कॉल का क्या मतलब है? कि x इज इक्वल टू 0 है हमारा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.9। बेटा अब इसमें पोजॉन लगेगा ना? पोजॉन में क्या होता है बेटा? अच्छा बेटा, अभी हमें मिनट्स नहीं पता ना, मिनट्स के हैं। लैम्डा हमारा है बेटा 1/80 टी, टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा? के आ जाएगा, तो लैम्डा हो चुका है k/80। तो x इज इक्वल टू 0 में e की पावर माइनस लैम्डा, तो माइनस k/80 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर r, t/80 की पावर, तो यार ये क्या कर दिया मैंने, 80 को t 0 क्यों लिख दिया? k/80 है ना, तो e की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर r, k/80 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0.9। बेटा 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, एनीथिंग टू पावर 0 इज आल्सो 1। क्या बचा? e की पावर माइनस k/80 इज इक्वल टू 0.9। बेटा हमने लॉग्स में पढ़ा था कि अगर बेटा e की पावर कुछ है तो ln बोथ साइड्स होगा। बेटा माइनस k/80 नीचे आ गया, ln ही होता है 1। बेटा
80 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ रहा है 80 ln 0.9, क्या आंसर आ रहा है? -8.43 आ रहा है बेटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के की वैल्यू आ गई 8.43। बेटा कोई मसला? हरीश पैरी बेटा क्लियर है? हरीश तुम्हारा तो सही आया था ना? अच्छा बेटा कल की जो क्लास में है ना, आज तो मैंने आप लोग से भी करवाया, तुम लोग का हाथ साफ करवा दिए। कल की क्लास में मैं 4 to 10 जो है ना सवाल, वो खुद से कराऊंगा, ठीक है? तो अब तुम लोगों को जो है ना 4 से 10 पहले से कर लो, ताकि तुम लोग को पता चले तुम लोग कहाँ फंस रहे हो, ठीक है? ताकि तुम लोग आगे के सवाल कर सको। 4 to 10 जरा सवाल प्रैक्टिस कर लेना। अभी मुश्किल होगी, सारे सवाल नहीं हो पाएंगे, 2-3 सवाल ही हो पाएंगे तुम लोग से, लेकिन करके रखना, क्योंकि कल मैं क्लास में नॉन स्टॉप सवाल करा रहा हूँ 4 to 10, तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।